हे गाइस व्हाट्सअप। शंतनु हियर और आपका वेलकम है क्यूरियोसिटी चैनल पे। तो कैसे हो आप? और लास्ट वीडियो कैसा था आपके? हम लास्ट वीडियो में आ सीरीज का सीरीज मतलब ए की सीरीज फिर के की सीरीज और एस की सीरीज किया था हमने। तो वो हो गया क्या आपका? और कैसा लग रहा है अभी जापानीज का? और थोड़े से स्क्रिप्ट रह गए हैं, तो आज हम वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देंगे। हिरागाना का लेक्चर पार्ट 2 है ये। और चलिए फिर डाइव इन करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यही सीखा था, ए का सीरीज पूरा, फिर के का सीरीज, आ ई उ ए ओ काकी कुके को और साशी सुसेसो। तो अभी हम नेक्स्ट सीरीज पे बढ़ने वाले हैं, जो है टी की सीरीज। तो हम ये देख लेंगे अभी टी की सीरीज किससे शुरू शुरू हो जाती है। तो टी की सीरीज में ये हमारा फर्स्ट लेटर है ता। सो ता को कैसे लिखते हैं एक बार ये देख लो आप। ये एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये को टाइप ऐसे रहता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार। तो ता ऐसा रहता है। एक मिनट। ता, 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 ता। ठीक है। तो ये रहता है हमारा ता। और फिर हमारा नेक्स्ट लेटर है ची। तो ये कुछ नहीं यार, सिर्फ लेटर्स ही है, इसलिए लेटर्स को सिखाने के लिए कुछ ऐसे मैं एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकता, पर इनको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं जरूर एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर इसके अलावा इसका इन इस मतलब इन लेटर का कोई मीनिंग नहीं रहता। पर जब मतलब एक सेट ऑफ लेटर्स पास में आते हैं या एक साथ आते हैं तो उसको वर्ड कहते हैं। तो फिर वो वर्ड का कुछ तो मीनिंग बनेगा और फिर वो हम वर्ड सीखने वाले हैं। तो अभी तो लेटर सिर्फ हम सीख लेंगे आराम से। फिर लेटर सीखने के बाद फिर हम वर्ड्स को जाएंगे और फिर ग्रामर पैटर्न्स को। सो पहले लेटर्स तो ये सीख लो आराम से एकदम। सो नेक्स्ट हमारा लेटर है ता के बाद ची। तो ये ड्रॉ जरूर कर रहे हो, मैं मतलब ये आशा रखता हूँ कि आप मेरे साथ ये ड्रॉ कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ची ऐसा रहता है। ची एक काइंड ऑफ मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, और उससे एक आता हुआ ऐसा उल्टा सी है। तो ये ची कहते हैं। ची मतलब ड्रैगन बॉल जी में ची, ची का मतलब ऑरा रहता है, वैसे ही ये ची रहता है। तो ये रहता हुआ ची, 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 ची। तो ये हुआ हमारा ताची। फिर हमारा नेक्स्ट लेटर है चू। TSU, चू बोलते हैं इसको। चू। तो चू तो बहुत ही सिंपल है, देखो गाइस। तो चू सिर्फ हमें एक ऐसा मतलब बड़ा हुआ सी ड्रॉ करना है, उल्टा सी। तो उसे हम चू कहते हैं, TSU, चू। आप प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दे, चू, चू, चू। तो ये रहा हमारा चू, 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 चू। तो ये है हमारा चू। अभी हम नेक्स्ट लेटर पे जाने वाले हैं, जो है ते। सो ते एक मतलब अभी ये तो मेरे माइंड में मैप ही हो गया है। तो इसे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक वर्टिकल लाइन उल्टा टू के तरह है ये, देखो मतलब उल्टा टू है ये, काइंड ऑफ। सो ते हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। मतलब ये पूरा टू नहीं है ऐसा, पर थोड़ा उल्टा टू हम उसे बोल सकते हैं। ते, 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 ते। तो हमारा ये हो गया ता, ची, सु, ते। और फिर हमारा लास्ट लेटर है टी की सीरीज में तो। सो तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं हिरागाना में। तो की ऐसी एक लाइन और ऐसा एक सी। तो ये सी बार बार आ रहा है देखो हिरागाना में। तो हम तो ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं। तो, तो,
तो, तो, तो, तो। तो पिछले बार हमने ये देखा था कि का के सीरीज को 10-10 ऐड करने के बाद वो जी के सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही टी के सीरीज को सिर्फ ये 3 लेटर्स को ता, ची और तो इनको ही 10-10 अलाउड रहता है और उनका 10-10 को मतलब उनके उधर 10-10 लिखा तो वो डी के सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये है हमारा दा, दा, दा। ये हमारा जी। अभी ये एक्सेप्शन है, तो ये डी नहीं होता तो ये जी हो जाता है 10-10 ऐड करने के बाद। दा, जी, 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 जी और जी। और ये है हमारा लास्ट दो। तो को 10-10 ऐड करने के बाद वो दो हो जाता है। दो, दो। तो मतलब तो के लिए अच्छा वर्ड है तोइरे। सो तोई रे। हम ये ऐसे हिरागाना में लिख सकते हैं जिसका मतलब होता है टॉयलेट। पर ये टॉयलेट क्योंकि फॉरेन लेटर मतलब फॉरेन वर्ड है, इसीलिए हम यूजुअली फॉरेन वर्ड्स को हम काताकाना में लिखते हैं तो वो आगे आएगा। पर अभी के लिए ये है हमारा टी का सीरीज ताची त्सु तेतो और डी का सीरीज दा जी दो। फिर हमारा नेक्स्ट है एन का सीरीज। सो ये एन के सीरीज का फर्स्ट लेटर है ना। सो ना थोड़ा हार्ड लगा मतलब लग रहा होगा आपको, पर आई एम श्योर प्रैक्टिस करने के बाद 5-10 बार लिखने के बाद जरूर आपको ना ड्रॉ करना आ जाएगा। सो ये है हमारा ना, 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 ना। वो ये थोड़ा ना थोड़ा खराब आ गया, तो ये मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ना, ना, ना। फिर ना के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है नी। तो नी को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर से एक बार देख लो। एक वर्टिकल लाइन और फिर उसके पास पास ही में को ड्रॉ करने का। तो उसको पूरे में नी बोलते हैं। एक और को, नी, नी, नी। इसको हुक रहता है, हाँ, और हुक को ध्यान दो। नी, नी, नी। फिर नी के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है नू। तो नू हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। नू को कर्व ज्यादा रहता है इसलिए वो थोड़ा ड्रॉ करने के लिए हार्ड रहता है। तो नू हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी लाइन और फिर उसको ऐसी एक मस्त कर्व लाइन। नू, फिर से एक बार। नू, नू, नू। तो ये हमारा नू हो गया। फिर नू के बाद हम देखने वाले हैं ने। तो ये है हमारी एन की सीरीज है ये। और ने को भी मस्त एक कर्व रहता है इधर। तो हिरागाना को कर्व्स बहुत अच्छे लगते हैं, देखो। फिर ये है ने, 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 ने। और फिर ने के बाद लास्ट लेटर आता है हमारा एन का सीरीज का नो। तो नो बहुत ही सिंपल है, देखो सिर्फ एक सेमी सर्कल टाइप और उसके अंदर से शुरू करने का। तो ये हमारा अंदर का एक लाइन और फिर ये सेमी सर्कल। नो,
नो, नो, नो, नो और नो। तो ये हमारा हो गया एन का सीरीज। एन के सीरीज के बाद आपको अगर ये फास्ट लग रहा हो तो आप आराम से पॉज करके देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे अभी लेटर्स के बारे में ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी है, इसके अलावा क्या बता सकते हैं? वैसे ही हम मतलब अभी ये हिरागाना है, ये हिरागाना वैसे ही आपको करना ही है और हमको करना ही है जेएलपी 10 5 में। इसके अलावा कुछ मैं नहीं बता सकता, पर मैं बाद के ग्रामर पैटर्न्स जो आने वाले हैं वो मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। ये भी अच्छे से ही सिखा रहा हूँ, पर इनको ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत करो आप। ये हिरागाना है और ये ऐसे यूज करते हैं। मतलब टू का क्या मतलब नंबर से, और ये नंबर से, और नंबर्स 1 2 3 4 है। इसके अलावा नंबर्स के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? वैसे ही ये हिरागाना रहता है। तो अभी थोड़ा मतलब हिरागाना के बारे में अभी इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है हमारा, पर मतलब आप आराम से ये प्रैक्टिस कर सकते हो और बार 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 ये लिख सकते हो। तो एन के सीरीज के बाद ये है एच की सीरीज। तो सबसे पहले हमारा लेटर है हा। तो हा को हम ऐसे लिखते हैं, एक ऐसी लाइन और फिर ऐसे हा। फिर से एक बार देख लो हा। पहले लाइन वर्टिकल लाइन को एक हुक रहता है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर उससे एक फिर वर्टिकल लाइन और फिर उसको एंड में कर्व ऐसा रहता है। हाँ, हाँ। तो ये हम हा ड्रॉ करने वाले हैं। तो जापानीज में टीथ मतलब दांत को हाँ बोलते हैं, हाँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हाँ रहता है। और हाँ का एक इंटरेस्टिंग चीज रहती है कि अगर कोई सेंटेंस में अगर हाँ अकेला आए तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ को वो वाह प्रोनाउंस करते हैं। वो हम बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक पार्टिकल रहता है हमारे जापानीज लैंग्वेज में, पार्टिकल। और जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक पार्टिकल की जरूरत रहती है। फॉर एग्जांपल इंडी मतलब इंग्लिश में ऑन, फिर अंडर, फिर एट। तो पार्टिकल टेल्स यू मोर अबाउट अ सेंटेंस। वैसे ही वा एक पार्टिकल है जापानीज लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट मार्क करती है। तो ये हम बाद में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ यही याद रख सकते हो आप कि पार्टिकल है वा, और ये सिर्फ हा लेटर अकेले आया तो उसे वा कहते हैं, नहीं तो एक साथ आया किसी लेटर के साथ तो वो हा ही रहता है और हम ऐसे उसे हा ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो गया हमारा हा। फिर नेक्स्ट लेटर है ही। तो ये ही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट भी कर सकते हैं, जो लेटर्स को के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो वो आप जरूर नोट भी कर सकते हैं आपके नोटबुक में। मैं आशा करता हूँ कि आपने चेक नोटबुक मतलब ऐसी नोटबुक के अलावा भी आपका ग्रामर का एक नोटबुक बनाए होगा और वो मेंटेन ही कर ही रहे होगे आप। तो ये नेक्स्ट लेटर है ही। तो चलिए हम ही ड्रॉ करते हैं एक बार। ही थोड़ा टेढ़ा आना चाहिए, ये ही ऐसे ही, ही, ही। तो ये थोड़ा मतलब स्टैंडिंग आ गया है तो इसे भी मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। ही। ठीक है। तो ही के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है फू। तो ये तो प्रॉपर गणपति के जैसा दिखता है, देखो। तो मैं इसे ऐसे ही याद करता हूँ। नेक्स्ट लेटर ये है फू। तो अभी आप बोलेंगे ही में हु क्यों नहीं आता? तो हिरागाना में हु ऐसा रहता ही नहीं है लेटर, तो उसके बजाय वो फू यूज करते हैं। तो मतलब इसीलिए आपको जब कोई बोल रहा होगा जापानीज तो बहुत टाइम में ऐसे बोबड़े हम बोलते हैं मराठी में, ऐसे बोबड़े बोलते बोल रहे ऐसे लगता है, पर वो लैंग्वेज ही ऐसी है, वो लैंग्वेज का ब्यूटी है ऐसा। तो इसीलिए हम ये नेक्स्ट लेटर फू सीख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फू। तो ये एक बार ऐसे देख लो, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो एक, और ऐसे भी फू ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, मतलब
3 लाइंस ड्रॉ किए क्या और ऐसा ड्रॉ किया क्या, मतलब आगे के बंदे को पता ही चल जाता है ये फू है। उल्टा क्वेश्चन मार्क या जैसे आप इसे याद कर सकते हो, फू। तो ये हो गया फू। मेन मोटिव हमारा ये है हिरागाना को सीखने का कि आपको ये लेटर्स माइंड में मैप हो जाए और अगर ये आपके सामने आए पेपर में तो आपको ये रीड करने को आ जाए। तो हु, HU, हु के बाद नेक्स्ट हमारा लेटर आता है हे। मतलब फू के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आता है हे। तो हे ऐसा रहता है यार, हे तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मतलब उल्टा टिक के जैसा है। हमारा नॉर्मल टिक ऐसा रहता है, तो ये उल्टा टिक है ऐसा। तो ये है। और हे भी एक पार्टिकल है। तो फिर से अगर ये पार्टिकल है, तो अगर इसे हे को पार्टिकल की तरह हम यूज कर रहे होंगे, तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ए, या मराठी में ऐसे ए। तो ये भी आप याद रख सकते हो। पर अगर हम उसे एज अ लेटर या एज अ हिरागाना लेटर ट्रीट कर रहे हैं, तो हम इसे हे ही कहते हैं। पर एज अ पार्टिकल कह रहे हैं तो हम उसे ए कहते हैं। तो ये भी हम बाद में देखने वाले हैं, सिर्फ ये आप नोट कर सकते हो अभी के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा बी का सीरीज। तो अभी बा का सीरीज इज डिराइव फ्रॉम एच के सीरीज, एच का सीरीज। तो अभी हम हा को तेन तेन लगाएंगे तो वो बा हो जाता है। तो ये है हमारा बा। बा, बा। हा को दो तेन तेन मतलब हा को तेन तेन मतलब बा, बा। वैसे ही को तेन तेन बी हो जाता है। बा, बी, बी, बी। थोड़ा गंदा हो गया, बी। वैसे ही ये बू, फू को अगर हमने तेन तेन दिया तो वो बू हो जाता है। बू, 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 बू। फिर है हमारा ये बे, बे। हे को तेन तेन बे, बे, बे। और हो को तेन तेन बो, 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 बो। अभी एच के सीरीज के बाद हमारा हो नहीं हुआ था क्या हमारा? ओके, फिर ये हो रह गया था, आई एम सॉरी। तो ये हा जैसा ही रहता है, पर इसके इधर दो वर्टिकल लाइन रहते हैं। तो ये है हमारा हो, हो और हो। ठीक है। तो अभी ये हो गया हा। एच के सीरीज को तेन तेन लगाया तो बा हो गया। हा ही हु है हो, हा ही फू है हो गया। और बा, बी, बू, बे, बो हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट सीरीज है पी की सीरीज। तो अभी ये एच, एच के सीरीज को सर्कल लगाते हैं, सर्कल। तो ये मारुबात्सु, मतलब ये सर्कल अभी आप याद रख सकते हो। तो ये सर्कल लगाया तो वो पी के सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हा को ये सर्कल लगाया तो पा हो जाता है। पा, 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 पा। वैसे ही को सर्कल लगाया तो पी हो जाता है। पी, 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 पी। ठीक है। तो ये ही फिर से गंदा आ गया, तो अच्छा ही ड्रॉ करता हूँ। पी, पी। ओके। सो ये है पू।
उ, 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 उ। ये पू ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, पर मतलब याद रख सकते हो। फिर ये है पे, 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 ये पे भी ज़्यादा नहीं आता और पो भी इतना ज़्यादा आता नहीं। तो मतलब सिर्फ़ आप ये याद कर सकते हो कि अगर हा के सीरीज़ को सर्कल लगाया हमने, तो वो पी के सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ओह! ठीक है। चलो यार, नेक्स्ट हम देखेंगे एम की सीरीज़ रहती है नेक्स्ट। सो ये एम के सीरीज़ का फर्स्ट लेटर है, जो वो है मा। तो माँ देखिए आप, अरे! इधर भी लिख रहा है वो। ओके। सो ये है हमारा माँ। तो फर्स्ट हम माँ लिख लेते हैं। माँ, 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 माँ। तो पहली वाली जो वर्टिकल लाइन है वो आप देख रहे हैं, दूसरी वाली वर्टिकल लाइन से थोड़ी छोटी रहती है। तो ये पूरा इज़ इक्वल टू ऐसा नहीं, नीचे वाली थोड़ी छोटी रहनी चाहिए। माँ, बड़ी वा ऊपर वाली थोड़ी बड़ी और नीचे वाली थोड़ी छोटी रहनी चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा हो गया एम का सीरीज़ का फर्स्ट लेटर हिरागाना का मा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है मी। तो मी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं यार, इधर पहले हुक होता है, हुक के बाद ऐसा पूरा कर्व रहता है और कर्व को फिर से एक वर्टिकल टाइप कर्व्ड लाइन रहती है। तो ये हमारा मी है। मी, 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 मी। फिर ये है नेक्स्ट मू। तो किमेत्सु नो याइबा में मू से स्टार्टिंग वाला विलन रहता है, वो है किबुत्सुजी मुज़ान। तो वो मुज़ान का मुँह है, मुँह। तो मुँह हम ऐसे लिखते हैं, पूरा ऐसा कर्व रहता है और फिर एक लाइन रहती है। मुँह, 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 मुँह। फिर ये है मैं। मैं हम देख लेंगे पहले कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं कैसे किसके सिमिलर दिख रहा है हमें, देख लो। मैं हमें किसके सिमिलर दिख रहा है? मैं हमें दिख रहा है नू के सिमिलर। पर मैं के इधर ना ये कर्व नहीं रहता। तो मैं के इधर ये कर्व नहीं रहता ऐसा, सिर्फ ऐसी लाइन रहती है। मतलब ये कर्व नहीं रहता। ये नू को जो कर्व है वो मैं में नहीं रहता। तो ये है हमारा मैं, मैं, मैं। और ये मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं, ठीक है। और मैं के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारा मो। तो मो भी माँ के जैसे रहता है, देखो, माँ के जैसे। पर माँ के इधर देख सकते हो आप, ऐसे रहता है। और मो में सिर्फ एक ऐसी कर्व रहती है। मो, 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 मो और मो। ठीक है। तो ये हमारी एम की सीरीज हो गई। और फिर उसके बाद ये है आर की सीरीज पहले करते हैं, या ठीक है, ये वाई की सीरीज है। वाई की सीरीज में सबसे सिर्फ तीन ही लेटर्स रहते हैं, जो है या, यू और यो। तो ये उसमें से सबसे पहला लेटर है जो है या। तो ये ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। तो ये है या। तो ये एक्स मार्क की तरह मैं याद रखता हूँ, या काइंड ऑफ एक्स मार्क दिखता है ये। या, 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 या,
और या, ठीक है। फिर या के सीरीज में नेक्स्ट लेटर है यू, तो यू हम ऐसे लिख रहे हैं, यू। तो ये है हमारा यू, 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 और एक इधर यू। तो ये यू है हमारा, और फिर नेक्स्ट ये है यो, यो। तो ये यो है, यो। तो हम यो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा ऊपर रहता है। ओके, ये है यो, 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 ठीक है। फिर वाई के सीरीज के बाद आर की सीरीज आती है, जो है रा। तो ये इधर लिखा है मैंने। रा को देख लो एक बार कैसे ड्रॉ करते हैं। तो रा को पहले एक वर्टिकल लाइन टाइप रहता है, और फिर ये उल्टा मतलब सी रहता है फिर से। तो ये है हमारा रा। तो मोस्टली है ना, आर की सीरीज है ना हार्श, थोड़ा लैंग्वेज अगर हार्श रहता है तो रा की सीरीज आती है। फॉर एग्जाम्पल कोर्रा ऐसा बोला तो मतलब वो धमकी दे रहा है। मतलब आप एनिमे में देख सकते हो कि अगर आर ज्यादा यूज हुआ होगा कुछ वर्ड में, तो वो थोड़ा हार्श लैंग्वेज रहता है उनके लिए। क्योंकि जापानीज एक बहुत मतलब स्मूथ फ्लोइंग लैंग्वेज है, पर अगर रा की सीरीज उसमें आई तो वो थोड़ा हार्श बन जाता है उनके लिए। ये है हमारा रा, ठीक है। फिर से एक बार रा। ओके। सो रा के बाद में हमारा नेक्स्ट है री। तो री को एक छोटा हुक और फिर एक पूरा लाइन रहता है ऐसा, वर्टिकल लाइन। तो री हम ड्रॉ करेंगे इधर, री, हुक, फिर लाइन, री, हुक, लाइन, री, 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 और री। फिर री के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है रू। तो ये देख लीजिए एक बार, एक ऐसा, और फिर अंदर का सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है रू के लिए, क्योंकि रो और रू बहुत ही सिमिलर रह रहा है। फिर सिर्फ ये रू में जो सर्कल है इधर, वो रो में नहीं रहता। तो ये हो गया हमारा रू, रू। ये तीन की तरह ही है, देखो थ्री, पर अंदर एक सर्कल है। रू, 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 और रू, और इधर भी एक रू। फिर रू के बाद है हमारा नेक्स्ट लेटर, जो है रे। तो रे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक ऐसा, और ऐसा, रे। तो ये है रे। तो मैं रे ऐसा ड्रॉ करता हूँ, रे, 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 रे। तो ये वा की तरह रहता है। वा देखो कैसे रहता है, वा ऐसे रहता है, पर इधर वा में कर्व रहता है एंडिंग में, और रे में ऐसा रहता है। और रो तो मैंने बता ही दिया था, नेक्स्ट लेटर है रो। इधर थ्री ही है डायरेक्टली, और इधर ये सर्कल नहीं रहता कर्व के अंदर। तो ये है हमारा रो, 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 और रो। और फिर हमारा लास्ट सीरीज डब्ल्यू है हिरागाना में। तो डब्ल्यू में सबसे पहले वा आता है। तो वा देखो, रे जैसा ही है, पर रे में इधर एक उल्टा कर्व है, और वा में सिर्फ ऐसा कर्व है। तो ये है हमारा वा लेटर हिरागाना में, वा। तो ये वा हम ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं, वा, 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 वा,
वा, वा, और फिर वा के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आता है ओ। तो ये वो नहीं रहता, इसे हम ओ प्रोनाउंस करते हैं इन रियल लाइफ, मतलब इन जापानीज, क्योंकि ये वो भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल। और इसे हम वो नहीं तो सिर्फ ओ प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हम बोलने के लिए अभी वो बोलेंगे, पर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ पार्टिकल ही होता है, इसीलिए हम इसे ओ ही बोलने वाले हैं। ओ, ओ। और फिर लास्ट लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हिरागाना सीख गए हो। ये हमारा लास्ट लेटर है। इसे हम एन नहीं बोलते, इसे हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन अभी इंग्लिश में मैं बोल नहीं पा रहा, पर ये एन नहीं रहता, वो सिर्फ रहता है, मतलब इसका टूटा हुआ पाए। तो ये है न, 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 न। तो ये एन नहीं तो ये न रहता है। ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप पूरा हिरागाना स्क्रिप्ट आज सीख गए हो। और मैंने जो प्रॉमिस किया था कि ओमायवा शिंदेरू कैसे लिखना है वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। तो ये रहा, ये है हमारा ओ, ये है हमारा मा, ये है हमारा ओमा ए, ए है। ठीक है, ओमा ए। तो हम ए कैसे लिखते हैं ये देख लो फिर से। ओमा एवा शिंदेरू। तो ये देखो, ये है हमारा ए। तो ये ओमायवा शिंदेरू, ये इधर ही लिख देता हूँ मैं। ओ मा ए, ए, फिर ये वा एज अ पार्टिकल। वा, ये हा नहीं है, ये इसे पार्टिकल जैसा यूज किया जा रहा है। मो उ, मो उ, शी न, दे, ते को एक तेन तेन दे, मतलब ते को तेन तेन के सीरीज में कन्वर्ट किया तो दे होता है। और फिर इरु, शिंदे ई, ये हमारा ई है, और ये हमारा रू है। तो ऐसे हम लिखते हैं ओमाएवा शिंदे इरु। ये अच्छे से लाइन खींच के कर देता हूँ हाईलाइट। ओमाएवा मो शिंदे इरु नानी। तो वो ऐसी मीम है। ओके। और उजुमाकी नारुतो कैसे लिखते हैं हम वो भी देखते हैं। उ, अरे, तो ये है उ, ये है सु, सु को एक तेन तेन जू, फिर ये है मा, और ये है की, उजुमाकी, ये है ना, ये है रू, और ये है तो ये देखो इधर वैसे ही लिखा है। उ, ये है उ, ये है जू, ये है मा, ये है की, ये है ना, ये है ना, ये है रू, और ये है और फिर ये उसका हैंड, मतलब प्रिंट। ओके। तो ये है हमारा हिरागाना स्क्रिप्ट। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये बार 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 लिख के पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि ये बेस है यार। बेस पे हम अच्छे से जापानीज पूरा लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज बिल्ड करने वाले हैं। तो आपको बेस आना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अगर ये आपका बेस अच्छा हो गया तो आगे के बहुत ही, मतलब थिंग्स आपको बहुत ही सिंपल जाने वाले हैं। तो ये प्लीज 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 मेरी विनंती है आपसे कि अच्छे से कर लो हिरागाना। अब पहले जब तक आपको अच्छे से हिरागाना आता नहीं तब तक आगे के टॉपिक पे या आगे के वीडियो पे बढ़ो ही मत। और अच्छे से हिरागाना करके ही आप आगे बढ़िए, ये मेरी सलाह है आपसे। तो ठीक है यार, गाइज यार, आज इतना ही हिरागाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हिरागाना पूरा कंप्लीट हो गया है।
और हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके साथ किसी अच्छा मतलब लैंग्वेज पार्टनर हो जो आपके साथ जापानीज़ सीख रहा है तो ये प्लेलिस्ट उसको ज़रूर शेयर कीजिए यार। और या टिल देन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।